वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिलस एंथ्रीज हम करेंगे। ये पहली ग्राम पॉजिटिव बेसिला है। तो अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या हैं, ये है ग्राम पॉजिटिव बेसिला है, ग्राम पॉजिटिव बेसिला है। और उसके अलावा ये क्या है, नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल है। उसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैप्सूलेटेड है। ठीक है। अब जो सारी बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, दूसरी वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। अदर बैक्टीरिया जो कैप्सूलेटेड होती हैं, ये एक वाहिद बैक्टीरिया है जो पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। और इसमें कौन सी होती है, पॉलीग्लूटामेट, मतलब ग्लूटामेट जो अमाइनो एसिड है उसका ये जो है ना कैप्सूल बना होता है इसका, ग्लूटामेट। तो मतलब ये BCQ हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैव द कैप्सूल विच इज़ अ पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। वो कौन सी है, बेसिलस एंथ्रेसिस, ये याद रखना है। बाकी जो सारी बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड होती हैं वो पॉलीसेकेराइड उनका कैप्सूल बना होता है, बस बेसिलस एंथ्रेसिस का जो होता है वो पॉलीग्लूटामेट या पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। ठीक है जी। और उसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन में किया था कि ये क्या है, स्पोर फार्मिंग है। ठीक है। और उसके अलावा ये क्या है, ये एरोबिक है। ठीक है, एरोबिक में थी ना ये, तो वो भी ओब्लिगेट एरोबिक है, ओब्लिगेट। ठीक है। अब अगर ये जनरल प्रॉपर्टीज थी, अब अगर हम इनके वैलेंस फैक्टर की बात करें तो इसके वैलेंस फैक्टर्स क्या हैं, वैलेंस फैक्टर्स। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसके वैलेंस फैक्टर्स की बात करें तो इसका जो पहला वैलेंस फैक्टर है वो कौन सा है वैलेंस फैक्टर, वो है एंथ्रेस टॉक्सिन, एंथ्रेस टॉक्सिन। अब अगर हम एंथ्रेस टॉक्सिन की बात करें तो जो एंथ्रेस टॉक्सिन होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। लेट सपोज ये एंथ्रेस टॉक्सिन है। ठीक है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये इमेजिनरी। ठीक है। अब इनके तीन पार्ट्स का नाम क्या है, एक होता है एडिमा फैक्टर, एडिमा फैक्टर, और दूसरे का नाम क्या होता है, प्रोटेक्टिव फैक्टर, प्रोटेक्टिव फैक्टर, और तीसरे का क्या नाम होता है, लीथल फैक्टर, लीथल फैक्टर। ठीक है जी। अब इनका काम क्या होता है, देखें ये कैसे काम करते हैं। अब लेट सपोज ये एक सेल है। ठीक है। सेल में क्या है, ये रिसेप्टर होते हैं। ठीक है। ये हमारा ह्यूमन सेल है और इसमें क्या है, ये रिसेप्टर मौजूद है। अब ये जब टॉक्सिन आएगा तो विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर, ठीक है, लेट सपोज ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है, वो इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। और जो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है ये, ठीक है, प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या करेगा, इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और उसके बाद क्या करेगा, इसमें पोर बनाएगा। ठीक है, यहाँ हॉल बनाएगा, और जैसे ये हॉल बनाएगा तो उसमें एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर को अंदर सेंड करेगा सेल में। ठीक है जी। अब ये लेट सपोज ये एक सेल में ये आ गया, कौन सा, एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर आ गए। अब जो एडिमा फैक्टर का काम होता है वो क्या करता है, एडिमा फैक्टर वो एक्ट करता है एज अ एडिनाइल साइक्लेज। अब जब एज अ एक्ट करता है एडिनाइल साइक्लेज, तो क्या करेगा, वो एटीपी को कन्वर्ट करेगा, एटीपी को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी में। तो सेल में क्या बढ़ेगी, साइक्लिक एएमपी बढ़ेगी, तो उसके सारे मैकेनिज्म होंगे, डीपी में नहीं जा रहे। तो उसके बाद जो लीथल फैक्टर है वो कैसे काम करेगा। अब जो लीथल फैक्टर होता है वो एक्ट करता है एज अ प्रोटीएज। ठीक है, एज अ प्रोटीज काम करता है। जब एज अ प्रोटीज काम करता है तो जो फास्फोकाइनेज एंजाइम होते हैं, फास्फोकाइनेज एंजाइम होते हैं, उनको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये प्रोटीज है। तो जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो सेल कुछ पाथवे होते हैं उनकी फास्फोराइलेशन नहीं होते, जैसे कि एक मेप काइनेज पाथवे, माइटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ठीक है, ये पाथवे है जो इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन में। ठीक है, यहाँ सेल प्रोलिफरेशन में या सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है मेप काइनेज पाथवे। अब इसको एक्टिवेट करने, इस प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए फास्फोकाइनेज चाहिए, बट फास्फोकाइनेज लीथल फैक्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या होगा, मेप काइनेज पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, सेल डेथ हो जाएगी। तो ये ऐसे तीनों फैक्टर्स काम करते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर का क्या मैकेनिज्म है, क्या काम है, वो सेल रिसेप्टर, ह्यूमन सेल रिसेप्टर के साथ अटैच होता है और उनमें होल्स बनाता है। उसके बाद एडिमा फैक्टर और लिथल फैक्टर का क्या काम होता है, वो अंदर जाते हैं। ठीक है, एडिमा फैक्टर क्या करता है, साइक्लिक एमपी को बढ़ाता है। साइक्लिक एमपी जब बढ़ेगी तो सेल में फंक्शंस होंगे, डिपेंड अपॉन द कहाँ कर रहा है। ठीक है, मतलब कि उसमें से वाटर बाहर निकालेगा, साइक्लिक एमपी बढ़ जाएगी, तो मतलब क्या, कुछ चैनल्स होते हैं जैसे अक्वापोरन वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उधर से वाटर बाहर निकलेगा, तो एडिमा हो सकती है टिश्यू में। और उसके अलावा क्या, लीथल फैक्टर क्या करेगा, सेल डेथ का करवाता है, वो इस मैकेनिज्म के थ्रू करवाता है। ठीक है जी। अब जो इसका एंथ्रेस टॉक्सिन होता है, दूसरी पॉइंट जो है इसमें, एंथ्रेस टॉक्सिन जो होता है वो ट्राई
पार्टाइट टॉक्सिन होता है, मतलब कि इसमें जो टॉक्सिन है वो उसमें 3 प्रोटीन्स हैं देगा, एडिमा फैक्टर, लिथल फैक्टर एंड दी प्रोटेक्टिव फैक्टर। ठीक है, तो ये वो ट्राइपेटाइट फैक्टर टॉक्सिन बोलते हैं। और उसके अलावा जो इसका टॉक्सिन होता है वो कंट्रोल कौन करता है, प्लाज्मिड कंट्रोल करता है। ठीक है, टॉक्सिन का जो जीन होता है वो प्लाज्मिड में मौजूद होता है, ये बात याद रखने की है। ठीक है जी, अब ये हो गए इसकी एक एंथ्रेक्स टॉक्सिन के। अब जो दूसरा वैलेंस फैक्टर है, अगर हम दूसरे वैलेंस फैक्टर की बात करें तो दूसरा वैलेंस फैक्टर है एंथ्रेक्स कैप्सूल। कौन सा है, एंथ्रेक्स कैप्सूल है। ठीक होगा जी। अब जो एंथ्रेक्स कैप्सूल है वो हमने पहले ही पढ़ा कि इसका जो एंथ्रेक्स कैप्सूल होता है वो पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, जो एक एक्सेप्शन है। बाकी सारी जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज हैं उनका जो कैप्सूल बना होता है वो किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। और इसका जो कैप्सूल का जो जीन होता है वो किस पे होता है मौजूद, वो प्लाज्मिड पे होता है। ठीक है, ये भी प्लाज्मिड पे मौजूद होता है। और इसका फंक्शन क्या है, एज ए मतलब वैलेंस फैक्टर, ये इनहिबिट करता है फेगोसाइटोसिस को। ठीक है, फेगोसाइटोसिस को, वो भी कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है हमारा वो फेगोसाइटोसिस को मीडिएट करता है। ये हम इम्यूनोलॉजी में करेंगे, डिटेल में नहीं जा रहे। तो उस फेगोसाइटोसिस को ये एंथ्रेक्स कैप्सूल ब्लॉक करता है। ठीक है जी, ये इसके वैलेंस फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें, ठीक है, लैब डायग्नोसिस के बाद हम जो है ना करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डिजीज़ कौन सी काज करवाती हैं। ठीक है, लैब डायग्नोसिस। अब लैब डायग्नोसिस की बात करें तो पहले ग्राम स्टेनिंग पे। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग पे क्या होंगी, ये बेसिला मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर की अपीयरेंस होगी, और कलर कौन सा होगा, पर्पल टू वायलेट कलर होगा, और चेन्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चेन्स अपीयर होंगी। ठीक है, और उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो बेम्बो स्टिक अपीयरेंस होती है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग पे। और उसके अलावा अगर हम अगार प्लेट की बात करें, अगार प्लेट पे, ठीक है, तो इसकी जो होती है मेडूसा हेड अपीयरेंस होती है। ठीक है, मतलब इसका जो एंड होती है वो बड़ी होती है। और अगर ब्लड अगार पे हम बात करें, ठीक है, तो ये कौन सी कॉलोनीज देती है, नॉन हीमोलाइटिक कॉलोनीज देती है, नॉन हीमोलाइटिक कॉलोनीज देती है। क्योंकि ब्लड अगार हमने पढ़ा है ना कि ब्लड अगार पे हम कोई भी बैक्टीरिया ग्रो कराएंगे तो उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं, या तो बीटा हीमोलाइसिस करवाएगी, या अल्फा, या तो मतलब गामा, या नॉन हीमो। बीटा का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट जोन ऑफ हीमोलाइसिस, अल्फा का क्या मतलब होता है कि पार्शियल जोन ऑफ हीमोलाइसिस, और गामा का क्या मतलब होता है ना, मतलब नॉन हीमोलाइटिक, मतलब कोई भी हीमोलाइसिस नहीं करवाएगी। तो ये मतलब क्या है, गामा हीमोलाइसिस करवाती है या नॉन हीमोलाइटिक कॉलोनीज करवाती है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम एक रैपिड टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। अब ये क्या करते हैं कि मतलब जो कैप्सुलर एंटीजन होता है, ठीक है, कैप्सुलर एंटीजन होता है उसको ये डिटेक्ट करती है, DFA। ठीक है जी। अब अगर हम बेस सेलेक्टिव मीडिया की बात करें कि बैसिलस एंथ्रेसिस के लिए बेस सेलेक्टिव मीडिया कौन सा है, तो वो होता है प्लेट मीडिया। ठीक है, प्लेट मीडिया। अब प्लेट का फुल फॉर्म क्या है, P पे है पॉलीमेक्सिन, ठीक है, L पे क्या है, लाइसोजाइम, और E पे क्या है, EDTA, और T पे क्या है, थैलियस एसीटेट। फुल फॉर्म याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखें कि जो बैसिलस एंथ्रेसिस है उसका बेस सेलेक्टिव मीडिया कौन सा है, प्लेट मीडिया है। ठीक है जी, ये थी इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं, हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसकी डिजीज़ और उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, बैसिलस एंथ्रेसिस, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट बात कौन सी पढ़ी कि ये कैप्सूलेटेड है, बट इसका जो कैप्सूल होता है वो पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, एक ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी वैलेंस फैक्टर, और ये एरोबिक ऑब्लिगेट होती है, स्पोर फार्मिंग होती है, और नॉन मोटाइल होती है, ग्राम बेसिलाई, ये तो पता है। उसके अलावा वैलेंस फैक्टर पढ़े, वो 2 पढ़े, एक एंथ्रेक्स टॉक्सिन और दूसरा कैप्सूलर कैप्सूल। ठीक है, जो बैसिलस एंथ्रेक्स का पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। एंथ्रेक्स टॉक्सिन में हमने 3 उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, एडिमा फैक्टर, प्रोटेक्ट फैक्टर, लिथल फैक्टर। प्रोटेक्ट फैक्टर अटैच करवाता है, लिथल फैक्टर प्रोफास्फोकाइनेज को तोड़ता है, और एडिमा फैक्टर क्या है, साइक्लिक एमपी को बढ़ाता है। कैप्सूल पॉलीसैकेराइड फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है। और उसके अलावा हमने लेबर डायग्नोसिस की, जिसमें लेबर डायग्नोसिस में हमने इसके लिए बेस्ट सेलेक्टिव मीडिया कौन सा है, प्लेट अगार, और ग्राम स्टेनिंग पे बेम्बोस्टिक अपीयरेंस आएगी।
और अगार प्लेट पे मेडोसी हेड और ब्लड अगार पे नॉन हेमोलाइटिक कॉलोनीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी डिजीज़ और उसकी ट्रीटमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।